हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन देख रहे हैं एचएपी का यूनिट 4, जिसमें अपन बात करेंगे पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में कि पेंक्रियाज ग्लैंड क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की है। अगर पहले आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इसको देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर द स्टमक कंडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विथ थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। मतलब कि ये पेंक्रियाज हमारे बॉडी की इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करती है और बॉडी से जो स्क्रीट आउट मतलब हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी सिक्रेशन करती है। इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पेंक्रियाज रिसेंबल लाइक सी शेप कोरिएंटर हैविंग द लीप लाइफ स्ट्रक्चर। जो हमारा पेंक्रियाज है वो हमारे पेट में स्टमक के नीचे एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है और वो रिसेंबल लाइक सी शेप का होता है। मतलब कि ऐसे पत्ती नुमा एक संरचना होती है। सी शेप लीप लाइफ स्ट्रक्चर, जैसे एक लीप पत्ती होती है, आगे से चौड़ी फिर धीरे धीरे पीछे की ओर पतली होती है, वैसे ही पे हमारे पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर होता है। और कोरिएंटर मतलब एक जगह उभरा हुआ है, एक जगह दबा हुआ है, एक जगह उभरा हुआ है, एक जगह दबा हुआ है। जैसे पत्ती में साइड साइड में निकले रहते हैं, सेम वैसे ही उसी तरह का हमारे पेंक्रियाज ग्लैंड होता है। नॉन एज हेड बॉडी एंड टेल, मतलब ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक हेड बॉडी एंड दूसरा टेल बॉडी। द बल्क ऑफ पेंक्रियाज कंटेन एक्सोक्राइन सेल विच सीक्रेट इन पेंक्रियाटिक जूस। जो हमारा पेंक्रियाज ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और उससे पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। सीक्रेट डाइजेस्ट ऑफ द फंक्शन इट बिटवीन एक्सोक्राइन सेल। मतलब जो डाइजेशन में इसका मेन रोल होता है और वो एक्सोक्राइन सेल के अंदर भी आते हैं और इंडोक्राइन सेल के अंदर भी। कंटेन सम इंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द आइसलेस लैंगरहैंस। मतलब जो हमारे जो हमारा पेंक्रियाज होता है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती है। उस लैंगरहैंस सेल के अंदर हमारे मेनली 3 टाइप की सेल होती है जो इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक अल्फा सेल जिससे ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है, और एक बीटा सेल जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और एक डेल्टा सेल होती है जिससे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या वर्क होता है। अपन बात कर लेते हैं बीटा सेल की। विथ सीक्रेट इंसुलिन, जो बीटा हमारे पेंक्रियाज में बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। और डेल्टा सेल विथ सीक्रेटिंग स्टमक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोट्रोपिन का हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। अपन देख लेते हैं कि जो जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनका मेनली क्या क्या वर्क होता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट इज सीक्रेट बाई अल्फा सेल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मतलब जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर आइसोलेट लैंगरहैंस जो स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर ही ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। विथ कंटेंट 29 अमीनो एसिड इट फंक्शन। मतलब जो हमारे शरीर में 29 अमीनो एसिड होते हैं उनका फंक्शन ग्लूकागोन के द्वारा होता है। इट मेटाबॉलिक द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, मतलब मोबाइलाइज द कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। मतलब ये जो ग्लूकागोन है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल मोबाइलिंग ग्लूकागोन फॉर द लीवर। मतलब ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और ये लीवर के द्वारा मतलब कंट्रोल आउट होता है कि कितना सिक्रेशन होता है और कितना कितना नहीं होता, उसके हिसाब से ये वर्क करता है। इट इज़ द प्रमोट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। मतलब यह इंसुलिन को भी प्रमोट करता है कि इसके माध्यम से कितना, अगर ग्लूकागोन ज़्यादा निकल रहा है तो इंसुलिन को ज़्यादा निकलना होगा, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा शरीर में तो अपन को डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे इसको न मतलब बहुत कम निकले और ना ही बहुत ज़्यादा। एक मेंटेन लेवल, मतलब हमारी बॉडी एक बैलेंस लेवल पे काम करती है और इसको एक बैलेंस बना के चलना होता है। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो भी दिक्कत, अगर कम निकलेगा तो भी दिक्कत। अब अपन बात करते हैं कि इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन क्या होता है। अपन देख लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। जो इट इज सिचुएटेड एट द बीटा सेल आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। मतलब जो हमारे स्टमक में आइसोलेट्स लैंगरहैंस सेल होती है उसके अंदर एक बीटा सेल होती है, उसके माध्यम से ये सीक्रेट आउट होता है।
इट कंटेन 51 अमीनो एसिड फंक्शन ऑफ इंसुलिन। मतलब जो हमारे बॉडी में टोटल अमीनो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड का फंक्शन और रेगुलेशन इंसुलिन के माध्यम से ही होता है। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, मतलब यह ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज आउट करता है। मतलब जब आप सुने होंगे कि जिसको डायबिटीज़ हुआ है उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो वही इंसुलिन, जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो इससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और जो हमारा ग्लूकागोन है वो इंसुलिन के सिक्रेशन को ग्लूकोज के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए इन दोनों, ये मतलब अगर इंसुलिन ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है, और अगर ज़्यादा कम एक्सक्रीट आउट होगा तो हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि हाइपो मतलब कम, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो इससे ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इसे बैलेंस बना के काम करना होता है। इट प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोलोजन टू लीवर, मतलब यह लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोलोजन में कन्वर्ट करता है। इट इंसुलिन प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट एडिपोज टिश्यू, मतलब जो इंसुलिन होता है वो हमारे बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होते हैं उसको एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है वो क्या होता है। दीज हार्मोन सीक्रेट द डेल्टा सेल विथ मेनली फंक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पेंक्रियाटिक हार्मोन्स। जो हमारा सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है वो डेल्टा सेल से सीक्रेट आउट होता है। अपन पहले बात कर चुके हैं कि हमारे जो पेंक्रियाज है उसके अंदर 3 टाइप के स्पेशल सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है वो डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है, और यह दोनों पेंक्रियाटिक हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है। तो अपन आज देखें कि पेंक्रियाज क्या होता है, उसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मास्टर ग्लैंड जो हमारी बॉडी की इन सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करके रखती हैं, पीयूष ग्लैंड। तो अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। अपन बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पीयूष ग्रंथि के बारे में सुने होंगे, तो वही पीयूष ग्रंथि को ही अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द वायरस हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की, ये सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है। और इसको पिट्यूटरी, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन करके कंट्रोल करता है, तो इससे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में एक स्पेशल टाइप की सेल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्लैंड पाई जाती है हाइपोथैलेमस जिसे कहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। और इट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द वायरस हार्मोन। मतलब यह मास्टर ग्लैंड होती है और हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं। इट इज़ सिचुएटेड द सेंटर ऑफ द स्कल एंड बिलो स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला टर्सिका। मतलब ये कहाँ, अपन इसका सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं। इट इज सिचुएटेड सेंटर ऑफ द स्कल, मतलब जो हमारी सर की खोपड़ी होती है जिसे अपन स्कल बोलते हैं उसके सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। और हैलो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला टर्सिका स्फेरॉइड बोन। जो स्फेरॉइड बोन होती है वो 22 कॉम्प्लेक्स बोन से मिलकर बनी होती है, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सेव होती है, और उस स्ट्रक्चर को अपन सेला टर्सिका कहते हैं। अब एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट, मेनली एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर एंड पार्ट्स इंटरमीडिएट। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी है उसके हिसाब से इसको 3 डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। पहला जो फ्रंटियल पार्ट होता है उसे एंटीरियर पार्ट, और जो बैक साइड का पार्ट होता है उसे पोस्टीरियर पार्ट, और एक बीच में पार्ट होता है जो इन दोनों पार्ट को डिवाइड करता है, उसे अपन पार्ट्स इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने टाइप की होती हैं, और मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट में डिवाइड होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। तो अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इसी लाइक का होता है फ्रेंड्स। कोई डायग्राम कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए देख सकते हैं कि ये सामने वाला पार्ट है इसे एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और ये पीछे बैक वाला पार्ट है इसे पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, और ये डिवाइड कर रहा है बीच से इसे पार्ट्स इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अपन देखते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एनाटॉमी के आधार पर उसे मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर और
पार्ट्स इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पार्ट। तो जो इंटीरियर पार्ट है वो फ्रंटियल पार्ट होता है। मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं, और कुछ पार्ट्स इंटरमीडिएट से और कुछ पोस्टीरियर पार्ट से। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से रिलीज हार्मोन होते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट में मेनली 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, जो इन बॉडी में हमारे अदर हार्मोन रिलीज होते हैं ग्लैंड से, उन सभी को ये कंट्रोल करके रखते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा ACTH मतलब एड्रीनोकोर्टिकोइड ट्रॉपिक हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एक लास्ट में होता है प्रोलैक्टिन। अपन बात करते हैं कि पार्ट्स इंटरमीडिएट से जो मिडिल वाला भाग है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पार्ट्स इंटरमीडिएट से मेनली एक ही हार्मोन रिलीज होता है, मेलानोसाइट, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में एपिडर्मिस में पढ़े होंगे कि मेलानोसाइट से हमारा स्किन का कलर, मेलानोसाइट हमारा स्किन का कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही ये जो मेलानोसाइट को कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स इंटरमीडिएट से सिक्रेट आउट होता है। और अपन देख सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट से, तो पोस्टीरियर पार्ट से मेनली 2 टाइप का हार्मोन सिक्रेट आउट होता है, पहला ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा वेसोप्रेसिन। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन, ये सब हार्मोन है, इनका मेनली क्या क्या फंक्शन होता है और ये कौन सी ग्लैंड को से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और किसको कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अपन देख लेते हैं इंटीरियर पार्ट को कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। दीज ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरस हार्मोन सिक्रेशन, मेनली ग्रोथ हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH मतलब एड्रीनोकोर्टिकोइड ट्रॉपिक हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। तो अपन देखते हैं कि ये जो हार्मोन रिलीज हुए हैं इनका मेनली क्या क्या फंक्शन है। तो अपन देख सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल विथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल। मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन से सीक्रेट होता है, और वो फीमेल में जो प्रेगनेंसी होती है, जब यूट्रस में बेबी पल रहा होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस समय ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो और मेल में इन मेल स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कोरिएंटर। और जो मेल होता है उसमें उसके टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट होके यूट्रस में जब जाता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। तो वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेनली फंक्शन वो प्रोटेक्ट करना होता है। अपन देख सकते हैं FSH के बारे में, इट फीमेल स्टिमुलेट द ओवरी फ्रॉम सिंथेसाइज ऑफ ओस्ट्रोजन एंड प्रमोट ऊजेनेसिस। मतलब कि यह फीमेल में सिक्रेशन होता है, और ऊजेनेसिस मतलब जब हमारे बॉडी में गर्भाशय में जब यूट्रस में जब ओवम आ जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो जब ऊजेनेसिस का निर्माण होता है, जिसे अपन भ्रूण कह सकते हैं, जब उसका निर्माण होता है तो अब ये FSH हार्मोन रिलीज होता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब अपन देखते हैं कि मेल में जो FSH हार्मोन सीक्रेट आउट होता है उसका मेनली क्या वर्क होता है। तो मेल स्टिमुलेट द सिंथेसाइज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जो मेल में ये हार्मोन सीक्रेट आउट होता है FSH, उसका मेनली वर्क होता है ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोटेक्ट करे और टेस्टिस का निर्माण करे। तो जब कभी ये कम स्क्रीट आउट होता है अथवा ज़्यादा स्क्रीट आउट होता है, तो जो आपको नाइट फॉल होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, जिससे इसके ज़्यादा बनने अथवा कम बनने से होता है। तो अपन अब देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड विथ हायर सिक्रेशन ऑफ द हाइपर पिट्यूटरी जाइंटिस। मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उसे हाइपर पिट्यूटरी कहते हैं। जिसे जाइंटिस मतलब जैसे ग्रेट खली है उसके जैसे बॉडी हो जाती है, तो अपन मतलब लिमिट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अथवा कोई भी कारण हो सकता है जो ये ग्रोथ हार्मोन है वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा होता है हाइपोपिट्यूटरी, जिससे
मतलब कि ग्रोथ हार्मोन है वो कम रिलीज हो जाता है, जिससे बौनापन हो सकता है, जिससे ड्यूरारिज्म अपन बोल सकते हैं। अपन देखते हैं कि TSH हार्मोन क्या होता है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड विथ सीक्रेट हार्मोन्स। मतलब जो TSH हार्मोन होता है वो मेनली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज आउट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपन देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड से मेनली 3 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला T4 जिसे थायरॉक्सिन बोलते हैं, और एक कैल्सिटोनिन जो हार्मोन रिलीज होता है। ये कई बुकों में नहीं मिलता है, आपको एक स्पेशल बुक में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये इससे एक कैल्सिटोनिन नाम का स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। अपन ACTH के बारे में बात कर लेते हैं। ACTH मेनली दीज हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड विच सीक्रेट द वायरस हार्मोन कंट्रोल ऑफ द पाथवे। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात आई। इसके पहले वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात किया है कि उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लें तो अधिक अच्छा रहेगा आपको। इससे मेनली एड्रिनल ग्लैंड को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आउटर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट एड्रिनो मेडुला। जो आउटर पार्ट है उससे मेनली 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो इनर पार्ट है एड्रिनो मेडुला उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो आउटर पार्ट है उससे मिनरलोकोर्टिसोइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड, जो इससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनो कॉर्टेक्स से। और एड्रिनो मेडुला से मेनली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। तो अपन अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में कि प्रोलैक्टिन क्या होता है। दिस हार्मोन इज सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में मिल्क सिक्रेशन का मेनली वर्क आउट होता है। जो फीमेल में मिल्क का सिक्रेशन होता है वो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण रिलीज होता है। जब हमारी बॉडी में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नॉट रिलीज प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज इन द मिल्क प्रोड्यूस। मतलब जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज नहीं होता तब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होकर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अपन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। तो पोस्टीरियर पार्ट से मेनली 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा वेसोप्रेसिन। तो पोस्टीरियर पार्ट इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज सीक्रेट इन द मेनली 2 हार्मोन, पहला ऑस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का मेनली वर्क होता है, ऑक्सीटोसिन बहुत स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द यूट्रस विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूट्रस वुमेन लेबर पेन एंड हेल्प ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मेनली चाइल्ड बर्थ के में हेल्प करता है। जब लेबर पेन होने की सिचुएशन आती है तब यह वुमेन को पेन फील कराता है और यूट्रस से चाइल्ड को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे अपन पार्चुरेशन साइकिल भी कह सकते हैं। अपन बात देखते हैं कि पार्स इंटरमीडिया से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। पार्स इंटरमीडिया इन बॉन्डिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड इट 2 पार्ट्स ऑफ द सीक्रेट इन द हार्मोन विथ मेलानोसाइट विथ सीक्रेट इन द मेलानिन पिगमेंट विथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। जो हमारा पार्स इंटरमीडिया होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भागों में डिवाइड करता है, उससे मेनली मेलानोसाइट हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे स्किन के लिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज अपन ने देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है और पेंक्रियाज ग्लैंड क्या होती है, इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। तो आई होप आपको सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा।